क्या हो अगर तुम्हारा सबसे खतरनाक गुस्सा कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक बर्बाद हो रहा ईंधन है। सोचो, जिस आग को तुम दबाने की कोशिश करते हो वही आग अगर सही दिशा में लगे तो वही तुम्हें कमजोर से शक्तिशाली, साधारण से असाधारण और बिखरे हुए इंसान से एक फोकस्ड वॉरियर बना सकती है। अधिकतर लोग गुस्से में डूब जाते हैं, लेकिन प्राचीन साधकों, जिनमें गौतम बुद्धा भी शामिल हैं, ने एक अलग रास्ता खोजा था। गुस्से को दबाना नहीं, उसे ऊर्जा में बदलना। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़े रखना ऐसा है जैसे किसी को फेंकने के लिए गर्म कोयला पकड़ना, जलोगे तुम ही। मतलब गुस्सा दुश्मन नहीं है, अज्ञानता में उसका उपयोग करना दुश्मन है। द पैटर्न इंटरप्शन, सोच को झटका देने वाला सत्य। रुको, अभी एक सेकंड के लिए सोचो, तुम हर बार गुस्से में क्या करते हो? चिल्लाते हो। यही सबसे बड़ी गलती है। गौतम बुद्धा ने स्मृति, माइंडफुलनेस सिखाई, रिएक्शन नहीं, अवेयरनेस। अगर उसी पल तुम सांस को देख लो, खुद को ऑब्जर्व कर लो, तो गुस्सा तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा, तुम गुस्से को कंट्रोल करोगे। द एंशिएंट सीक्रेट, प्राचीन रहस्य। हजारों साल पहले ऋषियों और बुद्ध जैसे जागृत व्यक्तियों ने एक गहरा विज्ञान खोजा, इंटरनल अल्केमी, अंतर ऊर्जा परिवर्तन। गौतम बुद्धा ने इसे अलग शब्दों में समझाया, भावनाएं उठती हैं लेकिन तुम उन्हें पकड़ो मत, यही ट्रांसम्यूटेशन है। गुस्सा आता है लेकिन तुम उसे बहने नहीं देते, तुम उसे देखकर उसे ऊर्जा में बदल देते हो। यही ओजस की शुरुआत है। द मॉडर्न क्राइसिस ऑफ वेस्टेड रेज। 2086 का इंसान डिजिटल दास। आज का इंसान सुबह उठते ही फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और धीरे धीरे दिमाग भर जाता है। यह ओवरलोड बदलता है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, हिडन एंगर। गौतम बुद्धा ने इसे दुखा कहा था, एक सटल बेचैनी जो हमेशा रहती है। गुस्से का बायोलॉजिकल नुकसान। जब गुस्सा आता है, हार्ट रेट, कोर्टिजोल, बॉडी फाइट मोड में। लेकिन बुद्ध का दृष्टिकोण क्या था? संतुलन, इक्विनिमिटी। अगर तुम हर भावना में बह जाओगे तो तुम गुलाम हो, अगर तुम उसे देखोगे तो तुम मालिक हो। एल्गोरिथम का जाल। आज के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक तुम्हें वही दिखाते हैं जो तुम्हें ट्रिगर करे। गुस्सा, इल एंगेजमेंट। लेकिन बुद्ध का रास्ता अलग था। डिटैच हो जाओ, ऑब्जर्व करो। नर्वस सिस्टम ट्रैप प्लस बुद्धा इनसाइट। आज इंसान हमेशा फाइट मोड में रहता है, लेकिन गौतम बुद्धा ने सिखाया मध्यम मार्ग, मिडिल पैथ। न ज्यादा उत्तेजना, न ज्यादा सप्रेशन, बैलेंस। अंदर का स्लो डिस्ट्रक्शन। अगर इरिटेशन चलता रहा, माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर, फोकस कम, क्लैरिटी खत्म। बुद्ध ने इसे कहा अविज्ञा, इग्नोरेंस। जब तुम नहीं समझते कि तुम क्या कर रहे हो, तब तुम खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हो। माइंडसेट शिफ्ट, बुद्धा लेवल थिंकिंग। अब एक नया नजरिया, हर इरिटेशन एक अभ्यास। गौतम बुद्धा के अनुसार हर क्षण एक अवसर है जागने का। कोई कुछ बोले, ऑब्जर्व। गुस्सा आए, ऑब्जर्व। दर्द हो, ऑब्जर्व। यही अवेयरनेस एनर्जी बनती है। ब्रेथ वर्क, ट्रांसम्यूटेशन वाल्व। टेक्निक प्लस बुद्धा। अवेयरनेस 4-4-6। ब्रीदिंग 4 sec, inhale 4 sec, hold 6 sec, exhale। लेकिन साथ में अवेयरनेस। बुद्ध का पूरा ध्यान इसी पर था। सांस को देखो। पॉज इक्वल्स एनलाइटमेंट का बीच। गुस्से और रिएक्शन के बीच एक गैप होता है। गौतम बुद्धा ने इसी गैप को पकड़ा था। वहीं से जागरण शुरू होता है। रियल टाइम ड्रिल, बुद्धा स्टाइल। जब गुस्सा आए, 1 रुक जाओ, 2 सांस देखो, 3 भावना को ऑब्जर्व करो। न सप्रेस न एक्सप्रेस, सिर्फ ऑब्जर्व। यही एल्केमी है। क्रिएटिव फ्लो प्लस बुद्धा फोकस। गुस्सा, ईगो, इंटेंस अटेंशन। बुद्ध ने कहा, जहां ध्यान है वहीं शक्ति है। अगर तुम गुस्से को पकड़ लो, वही डीप फोकस बन सकता है। रेज, माइंडफुलनेस, डिसिप्लिन। यह सिर्फ डिसिप्लिन नहीं, यह कॉन्शियस डिसिप्लिन है, जिसमें अवेयरनेस प्लस एनर्जी दोनों होते हैं। ट्रांजिशन प्रोटोकॉल। जब इरिटेशन आए, अवेयरनेस, ब्रेथ, एक्शन। यही 3 स्टेप फॉर्मूला है। फिजिकल मैस्टरी प्लस बुद्धा कंट्रोल। गुस्सा अगर कंट्रोल में हो, बॉडी पावरफुल, माइंड स्टेबल। बुद्ध का शरीर कमजोर नहीं था, उनका कंट्रोल मजबूत था। डेली रूटीन, बुद्धा इंस्पायर्ड। सुबह ध्यान प्लस सांस, दिन अवेयरनेस, शाम शरीर का उपयोग। यही बैलेंस है। वह इंसान गुस्से को देखता है, उसे समझता है, उसे बदलता है, वही जागृत है। और यही था गौतम बुद्धा का मार्ग। गुस्से को खत्म मत करो, उसे समझो, उसे बदलो और उसे अपनी शक्ति बना लो।
अधिकतर लोग गौतम बुद्धा को शांत, स्थिर और निर्विकार मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं बुद्ध ने गुस्से को दबाया नहीं था। उन्होंने उसे देखकर डिसॉल्व किया था। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने भीतर उठ रही हर भावना को देखना सीखना होगा। गुस्सा आया, उसे रोकना मत, उसे बहने देना भी मत, बस उसे देखो। यहीं से शुरू होती है असली शक्ति। रिएक्शन खत्म, अवेयरनेस शुरू। टेक्निक, कूलिंग फायर ब्रेथ एडवांस्ड। जब गुस्सा पीक पर हो, 1 नाक से गहरी सांस, 5 से 2 सांस रोककर ध्यान नाभि नेवल पर, 5 से 3 धीरे धीरे मुंह से छोड़ो, 8 से 4 पूरा ध्यान अंदर की गर्मी पर रखो, 7 10 बार रिपीट करो। न्यूरोसाइंस प्लस बुद्धा इनसाइट। इस दौरान अमिगडाला, फियर, एंगर सेंटर शांत होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, डिसीजन मेकिंग एक्टिवेट होता है। गौतम बुद्धा ने इसे सरल भाषा में कहा, स्मृति माइंडफुलनेस, यानी तुम ड्राइवर बन जाते हो, भावनाएं पैसेंजर बन जाती हैं। रियल टाइम वॉरियर ड्रिल। जब कोई तुम्हें ट्रिगर करे तुरंत यह करो, शरीर स्थिर, सांस धीमी, आंखें स्टेडी, मन ऑब्जर्वर मोड में। अंदर की आग को महसूस करो, लेकिन उसे बाहर मत आने दो। यही है फायर कंटेनमेंट। डायरेक्टिंग द सर्ज इनटू क्रिएटिव फ्लो। एंगर, लेजर फोकस, गुस्से में दिमाग, तेज फोकस्ड अग्रेसिव। यही स्टेट अगर कंट्रोल में आ जाए तो वही बनती है डीप वर्क स्टेट। रेज फ्यूल्ड हाइपर प्रोडक्टिविटी, साधारण मोटिवेशन। जल्दी खत्म, अनस्टेबल, लेकिन एंगर बेस्ड डिसिप्लिन। इंटेंस, कंसिस्टेंट, अनस्टॉपेबल। गौतम बुद्धा ने इसे कहा, सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। 3 स्टेप क्रिएटिव प्रोटोकॉल। जब गुस्सा आए, स्टेप 1 कैप्चर, सांस से एनर्जी को रोक लो, स्टेप 2 रीडायरेक्ट, तुरंत काम पर लग जाओ, स्टेप 3 लॉक इन, डिस्ट्रैक्शन बंद करो, 15-20 मिनट में। एंगर, फोकस फोकस, फ्लो फ्लो, क्रिएशन। फियर्स प्रेजेंट स्टेट। यह एक खास स्टेट है, शांत बाहर से लेकिन अंदर आग जल रही है। इसे कहते हैं फियर्स प्रेजेंस। यही स्टेट राइटर्स, क्रिएटर्स, वॉरियर्स को महान बनाती है। फोर्जिंग फिजिकल मास्टरी थ्रू रिस्ट्रेंट। एंगर इक्वल्स नेचुरल स्टेरॉइड। जब गुस्सा कंट्रोल में हो, स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्टैमिना बढ़ता है, रिएक्शन टाइम तेज होता है। यह बॉडी का नेचुरल परफॉर्मेंस एनहांसर है। ट्रेनिंग प्रोटोकॉल, एंगर चैनलिंग। जब इरिटेशन हो, उसे जिम में ले जाओ, हेवी लिफ्ट्स, इंटेंस पुशअप्स, फास्ट स्प्रिंट्स, लेकिन ध्यान, अनकंट्रोल्ड रेज नहीं, कंट्रोल्ड एग्रेशन। सेंसरी मास्टरी, बुद्धा लेवल। गौतम बुद्धा ने कहा, इंद्रियों पर नियंत्रण, मतलब तुम देखो लेकिन अटैच मत हो, तुम सुनो लेकिन रिएक्ट मत करो। यही अल्टीमेट कंट्रोल है। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ओजस फॉर्मेशन। ओजस क्या है? ओजस ही स्टोर्ड एनर्जी, मेंटल क्लैरिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल पावर। यह तब बनता है जब एनर्जी वेस्ट नहीं होती, एनर्जी स्टोर होती है। डेली ओजस रूटीन। सुबह ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन, साइलेंस दिन, रिएक्शन कंट्रोल, अवेयरनेस प्रैक्टिस। शाम फिजिकल ट्रेनिंग, रिफ्लेक्शन। एनर्जी लीक बंद करो। सबसे बड़ी लीक्स, गुस्सा निकालना, ओवरथिंकिंग, एक्सेसिव स्क्रॉलिंग, इन्हें बंद करो। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन, अल्टीमेट विजन। एक समय आता है जब तुम्हें गुस्सा आता है लेकिन तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम उसे पकड़ लेते हो और उसे एनर्जी में बदल देते हो। बुद्धा लेवल स्टेट। गौतम बुद्धा की तरह अंदर पूर्ण शांति, बाहर पूर्ण नियंत्रण। लेकिन यह शांति कमजोर नहीं है, यह कंट्रोल्ड पावर है। सेल्फ मास्टर्ड इंडिविजुअल, वह व्यक्ति गुस्से से डरता नहीं, उसे दबाता नहीं, उसे बर्बाद नहीं करता। वह हर चैलेंज को बैटरी बना देता है। सोचो, जब अगली बार तुम्हें गुस्सा आए, तुम चिल्लाओ नहीं, तुम टूटो नहीं, तुम मुस्कुराओ और अंदर से कहो, यह मेरी शक्ति है। जो व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रित कर लेता है, वह दुनिया को नहीं, खुद को जीत लेता है। अगर तुम सच में अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना चाहते हो और खुद को एक फोकस्ड, पावरफुल और अनस्टॉपेबल इंसान बनाना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है।